डॉक्टर वसीम, आज 10 मई है। आज हम एविडेंस फाइंड आउट करने के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एविडेंस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज के लेक्चर में मैं टोटली आपको गाइड करूंगा, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसिस। डेटाबेसिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक कुछ होते हैं सेंट्रलाइज, कुछ होते हैं ऑपरेशनल, कुछ होते हैं ग्राफिकल। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट हमें जिससे मतलब है वो हमें जितना मेडिकल डेटाबेस है उससे हमें मतलब है। तो आप लोग जो है एक चीज़ जो है वो अपने पास बेशक लिख लें कि डेटाबेस जो है बेसिकली एक डायरेक्टरी है किसी भी इंफॉर्मेशन की। मिसाल के तौर पे एक वक्त था, आपको शायद याद होगा कि अभी भी येलो पेजेस वाले जो है बुक्स पब्लिश करते हैं नंबर्स की। ये 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 कंपनी है, इसका नंबर ये है। पूरे कंट्री की या पूरे एक जो है ना कॉन्टिनेंट के नंबर्स जो है उन्होंने सेव किए होते हैं, और पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर्स जो है ना सेव करने के बाद वो बुक पब्लिश करते हैं। सो पूरा एक डेटाबेस होता, पूरी डायरेक्टरी होती है। सेम केस में मेडिकल के जर्नल्स जो हैं, मेडिकल की रिसर्चेस, बुक्स, उनके भी डेटाबेसेस मौजूद हैं। तो इन तमाम डेटाबेसेस के अंदर जो है हमारे पास मटेरियल पड़ा होता है। हम इन जगहों पे जाके मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी हमें रेलेवेंट मटेरियल चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद हम स्पेसिफिक रिसर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस की। बेटा, एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में याद होगा मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, रिलेटेड टू द पेशेंट हम बात कर रहे हैं कि जो भी हम रिसर्च फाइंड आउट करेंगे इंटरनेट के ऊपर जाके थ्रू द डेटाबेसेस, वो पेशेंट से फोकस्ड होगा। अभी हम आपकी रिसर्च की बात नहीं कर रहे जो कि आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। हम अभी बात कर रहे हैं कि क्लिनिकल सेटिंग में जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। सो आपके सामने मैंने एक लिस्ट खोली हुई है ओपन एक्सेस जर्नल की। ये आपको नजर आ रहा होगा, लिस्ट ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। ये पूरी लिस्ट है, अब ये विकिपीडिया में मौजूद है। इस पूरी लिस्ट के अंदर आप जा सकते हैं डेटाबेसेस में, और अपने मुताबिक जो है इंफॉर्मेशन जो जो भी आपको चाहिए वो खोल सकते हैं। जैसे बीएमसी है, बीएमजे है। अब बीएमजे जो है ये मेडिकल जर्नल है। इसी तरह आपके सामने और भी नजर आ रहे होंगे ओपन एक्सेस जर्नल्स। तो ये तमाम के तमाम ओपन एक्सेस जर्नल्स जो हैं ये मौजूद हैं। इसके अंदर जाके आप अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको बतानी थी कि आप इन तमाम डेटाबेसेस को यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। एग्जांपल देने लगा हूं, इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल जो है, इसको मैं क्लिक करने लगा हूं, आपके सामने ये पेज अब खुल गया। अब वो कह रहा है जो सर्च करना है आप बता दो। ये तमाम जो इसने अपने डेटाबेस के अंदर आर्टिकल्स डाले हुए हैं डायरेक्टरी के अंदर, ये वो हमें शो कर देगा। अब ये बता रहा है कि इसके पास 14,535 जर्नल है, 11,542 जो है सर्चेबल आर्टिकल है, 133 कंट्रीज सर्च करते हैं, और आर्टिकल नंबर्स देख लो कितने हैं, 48,65,039। इस तरह हम बात करते हैं और डिफरेंट सोर्सेज की। लाइक मैं एक और ये खोल रहा हूँ, वो बता रहा है कि पबमेड जो है इसमें 30 मिलियन से ज़्यादा साइटेशन मौजूद हैं फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर। अब इसमें आर्टिकल जो है वो बता रहा है 3 करोड़ से ज़्यादा मौजूद है हमारे पास।
ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट रिसर्चेस खुली हुई हैं, रिजल्ट्स देख रहे हो, मैंने एक वैसी स्टेटमेंट लिखी है कितने ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो PubMed एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, इसके ऊपर भी हम सर्च कर सकते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल को। इसके लिए आगे मजीद हम डिस्कस करेंगे कि हमने सर्च कैसे करना। सो ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये ओपन एक्सेस जर्नल है, ओपन है, लाइक हर बंदा इसको खोल सकता है, इसको जाके डाउनलोड कर सकता है। एक तो ये लिस्ट होगी। दूसरी हम बात करते हैं कि एकेडमिक जर्नल्स कौन से हैं। अब मेडिकल के जर्नल्स की हम बात करें, मैं उल्टा चलता हूं अगर इन केस। जोलॉजिकल रिकॉर्ड हमें हमारा जर्नल नहीं है। वर्ल्ड वाइड साइंस एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। और ये फ्री है। फ्री से मुराद होता है इसके अंदर हम जाके कोई भी आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके सामने नजर आ रहा होगा वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस भी बहुत बड़ा डेटाबेस है। वेब ऑफ साइंस बेटा इसके लिए परचेज करनी पड़ती है। यूजुअली HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने हमें वेब ऑफ साइंस का अलाउ किया हुआ है। हम HEC के थ्रू वेब ऑफ साइंस के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो ये हमारा दूसरा डेटाबेस है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक वर्ल्ड वाइड साइंस है, एक वेब ऑफ साइंस है। आप यहाँ शालामार के अंदर बैठ के फिर वेब ऑफ साइंस को जो है वो टच कर सकते हैं। स्प्रिंगर लिंक ये बहुत बड़ा डेटाबेस है, मैं आपको एक खोल के दिखाता जाता हूँ। ये वेब ऑफ साइंस का है, VOB। ये यूनिवर्सिटीज के साथ खुलता है वेब ऑफ साइंस। क्लैरिवेट ग्रुप है बेसिकली, जो कि वेब ऑफ साइंस को हैंडल कर रहा है। US का ग्रुप है ये। ये मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ सारा, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एक दफा व्यू हो जाए, चीजें आपको पता लग जाए। आज का लेक्चर जो है ना जरा इस तरह से ही होगा। आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं साथ साथ बताते जाऊंगा क्योंकि आज मैंने आपको दिखाना है, ये सारी चीजें दिखाने वाली हैं आपको। ये वेब ऑफ साइंस है। ये आपका ईमेल एड्रेस मांग रहा है। इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन आपके सामने नजर आ रही होगी। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की इन्होंने लिस्ट अटैच की भी है। सो इसी तरह जो है HEC भी इनके साथ अटैच है, तो हम इसके साथ जो है वो HEC के थ्रू इसमें एंटर हो सकते हैं। क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, फ्री नहीं होते, इसलिए इनको इनके साथ हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें इनको अटैच करना होता है। वेब ऑफ साइंस मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा खैर आगे चलते हैं। स्प्रिंगर लिंक बेटा अगर इसकी बात करें हम, इसको बंद करता जाता हूँ ताकि ये springer.com है। इसके अंदर भी इसी तरह हम जाते हैं अपनी लाइक ये आप लोगों ने अगर नोट डाउन करना है आप नोट डाउन भी कर सकते हो इनके नाम सारों के। स्प्रिंगर लिंक के अंदर भी हम जाके इसी तरह आर्टिकल्स को सर्च करते हैं और आर्टिकल को सर्च करते हैं हमें बहुत सारे आर्टिकल मिल जाते हैं। ये खुल जाए फिर मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। ये स्पैरो हमारा नहीं है, आगे चलते हैं। सर जी बेटा। सर ये जो पबमेड है ये भी एक डेटाबेस है? सब डेटाबेसेस ही हैं, सब डेटाबेस है। अच्छा ये सारे हमारे काम के नहीं है मेडिकल के। आगे चलते हैं। स्कोपस स्कोपस जो है ये भी बहुत बड़ा डेटाबेस है, एल्सेवियर वालों का है। स्प्रिंगर भी एल्सेवियर वालों का है और स्कोपस भी एल्सेवियर वालों का है।
scopus.com। साइंस डायरेक्ट, जैसे अभी बताया, स्प्रिंगर, साइंस डायरेक्ट और स्कोपस, ये पेरेंट कंपनीज ही हैं जो कि अटैच्ड कंपनीज हैं। सो लेकिन इनके लिए, तीनों के लिए जो है हमें परचेज करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कोपस फॉर एग्जांपल खुलता है, वो कह रहा है साइन इन करो, फिर आपको आर्टिकल नजर आएंगे। स्कोपस का एक्सेस, ये भी हमारा एचईसी दे रहा है हमें एक्सेस इसका। स्प्रिंगर खुलता है ना, मिसाल के तौर पर मैं स्प्रिंगर पे लिखता हूँ, इसमें बुक्स और आर्टिकल सब मौजूद है। ये मैंने एक वर्ड लिखा है, मेटलैंड अप्रोच, इसके बारे में शायद कुछ दिखाता है, तो देखते हैं। इस तरह ये जैसे मैंने एक कीवर्ड बना के लिखा है। सो हम कीवर्ड जो है इस तरह पुट डाउन करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है बुक्स ये निकली हैं, मैं इसको कहता हूँ जर्नल्स निकाले। ये जर्नल्स की पूरी लिस्ट इसकी आ गई है जो इसकी मौजूद है, किस किस लैंग्वेज में मौजूद है वो इसने दिखा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपको पता होगा, डाटा साइंस का नाम शायद सुना हो आप लोगों ने, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसके इतने सारे टॉपिक्स में वो मेंशन हुए हैं। खैर, इस तरह हम जो है वो सर्च करते हैं। फिजियोथेरेपी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये फिजियोथेरेपी के हवाले से बुक्स का डाटा उसने शो कर रहा है, इसी तरह जो है ना बता रहा है कौन कौन से डाटा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ रिफाइन करता हूँ, सर्चेज जनरल लिखता हूँ, वो 5 जनरल जो है, आर्काइव्स ऑफ फिजियोथेरेपी, एडवांसेस इन हेल्थ साइंस एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस इन हेल्थ, ये 5 इसने मुझे जर्नल दिखाए हैं जो कि फिजियोथेरेपी के वर्ड के हवाले से इन्होंने अपने पास सेव किए हैं। इसी तरह टॉपिक्स कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन जो है उसके ऊपर आर्काइव्स ऑफ फिजियोथेरेपी में डाटा मौजूद है। सो इस तरह जो है हम चीज सर्च करते जाते हैं, हमें मिलती जाती है। आगे चलते हैं। ये हमारे इतने मतलब के नहीं है। पबसाइक, पबमेड, ये दोनों जो है बेटा एक, सॉरी ये ना मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। अच्छा जी, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? कोई एक बंदा बस बता दे। हाँ जी सर। अच्छा, आगे देखिए, ये पबमेड मैंने आपको दिखा दिया, ये मेडिकल डेटाबेस का है, बायोमेडिकल का है। तो NIH यूएस लाइब्रेरी जो है मेडिसिन की, उन्होंने ये वाला डेटाबेस बनाया हुआ है मेडिकल का। अच्छा, आगे चलते हैं। साइक इन्फो, साइक इन्फो भी बहुत बड़ा डेटाबेस है, इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं और हम लाइक इस पे भी सर्च कर सकते हैं। साइक इन्फो भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है फिजियोथेरेपी के हवाले से। फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजी, इसमें सारे आर्टिकल्स मेडिसिन के मौजूद होते हैं। माई साइंस नेटवर्क भी एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें यहाँ देख रहे होंगे 7 करोड़ पब्लिकेशन इस पे मौजूद है और 12 मिलियन पेटेंट्स हैं। ये भी बहुत बड़ा डेटाबेस है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये मेंडले जो है ना, इसमें 100 मिलियन डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, यानी कि 10 करोड़। मेंडले बेसिकली बेटा एक सॉफ्टवेयर है जो कि रेफरेंसेस का सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम बहुत सारे जर्नल्स को वैसे ही सर्च कर सकते हैं। आपको भी पता लगेगा कुछ अरसे में कि रेफरेंस के लिए जो है ना
डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इसी तरह मेंडले भी है। मेंडले के थ्रू या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। इनके पास अब एक्सेस होता है इन तमाम जर्नल्स का, ये तमाम डेटाबेसेस का, उनके थ्रू ये डाटा जो है वो शो कर देते हैं। मेडलाइन प्लस नो डाउट बहुत बड़ा डेटाबेस है, और आप गौर कर रहे हो कि जितने बड़े बड़े डेटाबेस हैं सब यूएस के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। मेडलाइन, मेडलाइन प्लस, ये बहुत बड़े डेटाबेस हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में। गूगल स्कॉलर बड़ा डेटाबेस है, गूगल का है ये डेटाबेस। ये यूरोप पीएमसी बायोमेडिकल का है, ये भी एक अच्छा बड़ा डेटाबेस है। ईएम बेस नो डाउट बहुत बहुत बड़ा डेटाबेस है एल्सेवियर वालों का, ये भी आपको हेल्प करेगा। ये भी मैंने आपको दिखाया था, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, 10,000 इसमें ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं। किसी यूनिवर्सिटी का, लर्न यूनिवर्सिटी ने बनाया हुआ ये। कॉकरेन लाइब्रेरी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। कॉकरेन लाइब्रेरी बेसिकली इज फॉर द सिस्टमैटिक रिव्यूज। सिनहॉल, सिनहॉल जो है बेटा ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए, फिजियोथेरेपी और तमाम के लिए ये डेटाबेस एक मौजूद है, नर्सिंग के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है, उन्होंने आर्टिकल्स परचेज किए होते हैं, फिर वो उसमें जो है तमाम ये जर्नल्स उनके साथ लिंक होते हैं, वो वही सारी इंफॉर्मेशन उसमें पुट करना शुरू कर देते हैं। सो एक लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब आप लोगों ने करना ये है, मैंने अब आपको जैसे आप लोगों को नाम ले लिए हैं, आप लोगों ने सुन भी लिया है। अब आप लोगों ने आज असाइनमेंट दूंगा कि आप लोग एक जगह ये तमाम डेटाबेसेस बना लो कि कौन से आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। डेटाबेसेस मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड वाइड साइंस, इसके अलावा आपका वेब ऑफ साइंस, इसके अलावा स्प्रिंगर लिंक, इसके अलावा आपका आ जाता है जी स्कोपस, साइंस डायरेक्ट, पबसाइक, पबमेड, साइक इन्फो, माई साइंस नेटवर्क, माई साइंस वर्क, मेंडले मैंने आपको बताया, मेडलाइन प्लस, मेडलाइन, गूगल स्कॉलर, यूरोप पीएमसी, ईएम बेस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, कॉकरेन लाइब्रेरी, सिनहॉल, cumulative index to nursing and allied health science.
बेटा ये तमाम चीजें हैं, अभी मैं ये असाइनमेंट पुट करने लगा हूँ इसमें। ताकि आप जो है ना, और ये दूसरी इसमें ओपन एक्सेस जर्नल में अगर मैं फॉर एग्जांपल BMJ खोलूं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ये ब्रिटिश के हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ आपको जितने भी नजर आ रहे थे इसमें ज्यादातर अमेरिकन जर्नल्स थे या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने डाटाबेसेस बनाए हुए थे, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर। लेकिन जब आप इधर आते हो तो ब्रिटिश के आप गौर करो, इंटरेस्टिंग चीज कि ब्रिटिश की तमाम चीजें ही तकरीबन ब्रिटिश मेडिकल, ब्रिटिश मेडिकल, ब्रिटिश मेडिकल, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश मेडिकल, देख रहे हो। कनाडा वालों ने कुछ दिए हुए फ्री, अमेरिका वालों ने जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बहुत बड़ा जर्नल है, टॉप रैंक जर्नल है। तो ये तमाम जो है आपके सामने जो है मौजूद है लिस्ट। अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी इसमें मेडिकल के हैं उनकी लिस्ट एक जगह पे करनी है। ठीक हो गया, ये असाइनमेंट आपकी मैं अभी ये नोट डाउन करने लगा हूँ इसमें। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, डेटाबेसेस मैंने आपको बता दिए। ले जी, ये मैं इस पे अपलोड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। अभी मैंने आपको इतने सारे डेटाबेसेस बताए, इसका मतलब है मिलियंस ऑफ जर्नल्स जो है इस टाइम दुनिया में पब्लिश हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक सेकंड में कई आर्टिकल्स जो हैं एक ही टॉपिक पे निकल रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि टॉप ट्रेंडिंग में जो मैंने आपको स्प्रिंगर का दिखाया था, उन्होंने दिखाया 2250 आर्टिकल जो है वो इन दिनों में पब्लिश हुए हुए हैं फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो मैटर करता है। तो वो जो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है वो हाईलाइट हुआ है, उसने वो ही शो किया है। सर हमें उन्हीं डेटाबेसेस के नाम लिखने हैं ना जो आपने बताए हैं अभी। जी बेटा, आप मजीद अगर कोई वर्किंग कर रहे हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। अच्छी जी कोशिश करो, उसको देखो जाके। आई वांट कि आप लोग सारे जो है खोलो डेटाबेसेस और उनको मेंशन करो। सर डेटाबेसेस रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी। मेडिकल फील्ड, क्योंकि उसमें फिजियोथेरेपी आ जाती है। ओके ये असाइनमेंट आपकी स्टार्ट हो रही है 11 में, ड्यू डेट आपकी आ रही है जी 13 में। ये बंद हो जाएगा अपने खास टाइम पे 15 में। फाइल सबमिशन जो है, आपने फाइल सबमिट करवानी है। 20 MB की फाइल आप लोग अपलोड कर सकते हो। कोशिश करना पावर पॉइंट की या वर्ड की फाइल में इसको बनाओ। पावर पॉइंट में बना लो, ज़्यादा बेहतर है ताकि इजीली पढ़ा जाए।
ग्रेड इसके आपको 10 मार्क्स हैं इसके आपके असाइनमेंट के। और ये मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, ग्रेडिंग मैंने कर दी है। सर बस हमने नाम लिखना है या थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी आगे देनी है? बेटा नाम लिखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, और एक काम ये आप लोगों ने करना है कि उसकी इमेज को क्लिप करके, जो डेटाबेस है ना उसका जो पहला पेज आता है, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे ये लिखा था, मैं अभी आपको यही बताने वाला था कि आप लोगों ने ये करना है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने किया, आप एक नाम लिखोगे, स्क्रीन कैप्चर करोगे, जो पेज की स्क्रीन खुलेगी, खुल गई है ना, इसको आप कैप्चर करोगे, प्रिंट स्क्रीन करोगे या क्रॉप कर लोगे इमेजेस का, ठीक है। वो क्रॉप करने के बाद आपने वो पावर पॉइंट पे इमेज लगाना है, नाम लिखना है डेटाबेस का किस कंपनी का है ताकि आपको पता हो, और इसमें कितने जर्नल्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, समझ गए? फिर बता दूं, यहाँ मैं नहीं सर, समझ आ गई है। मेंशन कर देता हूँ। सर ये बता दें कि नंबर ऑफ जर्नल्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स का पता कैसे लगेगा? बेटा अभी बताया तो है, विकिपीडिया के अंदर मौजूद है, ये बताया नहीं आपको अभी मैंने? सही। कर लोगे ना फाइंड आउट? जी। यस सर। फिर वैलिडेट कर दिया। इस डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। एक जो इससे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, वो आपने समझना है। दूसरी भी अपलोड कर दी है। एक दफा ही आप इस पर टैग कर सकते हो, बार बार कर सकते हैं। ग्रेड आपके 20 मार्क्स हैं। अच्छा ठीक है।
सर वो आपसे एक बात पूछनी थी। जी प्लीज। सर वो यूएचएस वालों ने कुछ मेडिकल फील्ड्स की यानी कि डेट शीट अपलोड कर दी है, तो वो क्या वैलिड है? किस चीज की बेटा? सर वो एमबीबीएस वगैरह की भी कोई डेट शीट अपलोड हुई है जो उनके रिमेनिंग पेपर्स थे उनकी, हाँ जी ऐसी है। और यानी कि वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है भाई? अच्छा। बेटा कि आपका मैंने ऐड कर दिया, ये समझ लो एक चीज है। ये आपको नजर आ रहा है लिस्ट ऑफ मेडिसिन और वर्किंग ऑफ पैकेट साइटेशंस। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा बच्चा किसके कितने मार्क्स से ग्रेडिंग होती है ना बच्चे की, तो इसी तरह इम्पैक्ट फैक्टर जो है उसकी एक ग्रेडिंग कि कौन सा जनरल जो है उसकी उसका नंबर है, खास या नंबर है उसका, और क्या रेटिंग चल रही है जनरल की, तो उसकी पूरी लिस्ट बनती है जो कि जो है ऑर्गेनाइजेशन एक जो कि बनाती है। अभी आपके सामने नजर आ रहा होगा, इन्होंने इसकी सर रेटिंग आपकी आवाज बहुत कट रही है। वो आपके पास, खैर ये आपके सामने नजर आ रही होगी। इन्होंने कंट्रीज के इमेजेस भी दिखाए हुए हैं, कौन सा किस कंट्री का है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के हैं, और उनके अपना अपना एक इम्पैक्ट फैक्टर है डिफरेंट जर्नल्स का। एनो रिव्यू ऑफ मेडिसिन, एनो टुडे, एनो टेक्नोलॉजी का है। सो आपके सामने पूरी लिस्ट हो रही है, एडवांस साइंस, ये 2836 जर्नल्स जो है इन्होंने उसकी लिस्ट दी हुई है, जिसकी इन्होंने रेटिंग बताया है कि ये रैंकिंग है। लैंसेट आपके सामने नजर आ रही होगी, इस टाइम जो है ना आपके सामने रिकमेंडेशन एंड रिपोर्ट, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीक रिपोर्ट, सेंटर ऑफ सबसे हाई रैंकिंग चल रही है। अदरवाइज होता क्या था, ये जो दो जनरल है इनकी सबसे हाई रैंकिंग थी। अभी इम्यूनोलॉजी नेचर एक बड़ा जनरल है, इम्यूनोलॉजी है वो उसकी रैंकिंग हाई चल रही है, रैंकिंग बनती है। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल दिशिया जी ने, मैंने उसको पढ़ा और मैं उसको अपने आर्टिकल में, मैंने आर्टिकल लिखा, मैंने उसको उस पे साइट कर दिया और मेंशन उसका रेफरेंस दिया। तो इस तरह होता ये है कि जिस तरह की आर्टिकल पर साइट है उसकी मार्क है वो वैल्यू बढ़ जाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो इनकी रिकमेंडेशन है, और तो ये इतनी ज्यादा साइट नहीं की गई बनिस्बत के इनकी साइट देख रहे हो 79,459, 53,986, इसकी रेटिंग देखो और इनकी साइटेशन देखो लास्ट ईयर में। लेकिन चूंकि इसकी इस करंटली साइटेशन बाकियों से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, वो 3 साल दिखा रहे हैं, ये 2 साल दिखा रहे हैं। सो इस तरह ना वो कैलकुलेशन पूरा स्टैटिस्टिक्स हमने लगाया हुआ इस है। ये बेसिकली है कि कौन से बेटा इम्पैक्ट फैक्टर होता है, सेक्टर या सेक्शन, ये तमाम आया सर पूरा है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर अब ओके। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटा कि जितने भी डेटाबेसेस मौजूद हैं उसमें जर्नल्स होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। जितने जर्नल्स हैं उनमें रैंक होता है, नंबर, वो नंबर होता है उसका पता जर्नल की वैल्यू क्या है, जर्नल का स्टेटस क्या है, और जर्नल वो कितनी रैंकिंग है। आपके बहुत सारे जर्नल लिस्ट है, 36 जर्नल की लिस्ट होगी हमें, इसमें बताया है हर जर्नल की खास वैल्यू। तो सर आवाज फिर नहीं आ रही। फिर नहीं आ रही, फिर वेट करो, ये फाइल डाउनलोड हो रही है।
आगे मेरी बात आ रही है मेरी, ये भी नहीं आ रही? हाँ जी बेटा, बोलो फिर फिनिश करें इसको। सर अभी थोड़ी सी आती है और फिर जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं ना फिर दोबारा से कटने लग वो जाती है। मैंने डाउनलोडिंग शुरू की आपको एक फाइल शेयर करने के लिए। सर शुरू करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ अच्छा बेटा, इस तरह है कि मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूट कर लो जरा अपने आप। मैं बता ये रहा था बेटा कि लिस्ट जो आपके सामने शो हो रही है सारी, इसके अंदर एक सामने जो बता रहा है, जो नंबर बता रहा है, रेटिंग है। मैंने खुद ही लिखा है, आपने साइडेशन क्या होता है, साइडेशन क्या होता है, और आपने ये लिखा है कि फाइल शेयर करूंगा, जिससे आपको कोई पाकिस्तानी फाइल आ जाएगी, आप इसको में सर्च के आपके जो है इसके सर आपकी कुछ समझ नहीं आ रही, यकीन करें कुछ भी समझ नहीं आ रही आपकी कोई सर। बात नहीं बेटा, ये मैं रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर दूंगा। मैंने वैसे जो है ना, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, टेंशन ना लो, अभी आ जाएगी समझ। जी सर, बेहतर। ठीक है, फिर आ जाएगी, कोई बात। व्हाट्सएप पे तो आ जाएगी ना? जी सर, व्हाट्सएप पे आ जाएगी। चलो, मेरी आवाज तुम्हें आ रही है, मेरा ख्याल है बाकियों को समझ आ गई होगी, तुम्हारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद। खैर, तो बेटा ये मैंने असाइनमेंट्स अपलोड कर दी, आप इसको देखना। टाइमिंग देख लेना, टाइमिंग जो मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछिए। Any question? नो सर। ठीक है फिर, ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह